हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 12th जो बायोलॉजी का पार्ट है बेटा उससे एक टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। आपने ज़रूर सुना होगा इस डिजीज़ के बारे में। इसका एक नाम डाल्टनिज्म है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि केमिस्ट्री के एक बड़े फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम जॉन डाल्टन था, उनको ये डिजीज़ हुई थी। पहली बार उन्होंने ही ये बात कही कि उन्हें अपनी आँखों से कलर नहीं विजिबल हो रहे हैं, कलर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहाँ से फिर डिजीज़ के बारे में बातचीत हुई और बाद में उनकी आंखों पर उनकी विल के हिसाब से रिसर्च के लिए उन आंखों को रखा गया है पेरिस म्यूज़ियम में या ऐसे ही किसी म्यूज़ियम में। मैं म्यूज़ियम की लोकेशन नहीं रिकॉल कर सकता, जहाँ से इस पर बातचीत आगे बढ़ी। कलर ब्लाइंडनेस है क्या, काम कैसे करती है, आइए इसकी जेनेटिक्स के बारे में समझते हैं बेटा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है बेटा? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, जिसका मतलब होता है कि ये 2-3 पॉइंट्स आपको इसके बारे में पहले याद होने चाहिए। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब एक रेसेसिव कॉपी होती है तब ये डिजीज होती है। आप इसे ऐसे समझें, अगर आपके पास एक एक्स सी इंडिविजुअल है, यानी ये एक अफेक्टेड फीमेल है जिसकी बॉडी के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम की कॉपीज अफेक्टेड हो गई हैं, यानी दोनों कॉपीज रेसेसिव हो गई हैं, तो ये एक अफेक्टेड फीमेल के तौर पर गई। अगर किसी फीमेल में एक्स सी एक्स का कॉम्बिनेशन है तो ये कैरियर होगी, लेकिन इसकी बॉडी में अगर हम देखें तो कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स नहीं होंगे। कहीं ना कहीं ये नॉर्मल होगी फिनोटिपिकली फीमेल, और कैरियर वाइज यानी ये अपनी अगली जनरेशन में डिजीज को कैरी कर सकती होगी। और अगर XCY देखें तो हम इसे अफेक्टेड मेल कहते हैं। लेट मी रिमाइंड यू कि ऐसी किसी भी डिजीज को जिसे हम XLR कहते हैं, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, इसमें कैरियर मेल नहीं होते। मेल हमेशा या तो अफेक्टेड होंगे या नॉर्मल होंगे, तो अफेक्टेड मेल है ये। तो इस तरीके से 3 जेनेटिक कॉम्बिनेशन से आइडिया लग जाएगा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं इस डिजीज के बारे में तो 2 बातें समझते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ डेवलपमेंट इन रॉड एंड कोन सेल्स। जो आईज के अंदर हमारी रॉड और कोन सेल्स होती हैं, जो कहीं ना कहीं कलर विजिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उन सेल्स का डेवलपमेंट या उन सेल्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। दिस डिजीज कैन बी टेस्टेड बाय, अगर आप इसके टेस्ट की बात करें तो इसके लिए एक टेस्ट अवेलेबल है जिसका नाम है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट आपने ज़रूर देखा होगा कभी ना कभी कि वो अलग अलग कलर के डॉट्स होते हैं और डॉट्स के बीच में नंबर लिखे होते हैं। तो जो कलर ब्लाइंड होते हैं वो उन डॉट्स के बीच से उस नंबर को नहीं पढ़ पाते, जबकि जो लोग नॉर्मल होते हैं वो उसके बीच से उस नंबर को डिस्टिंग्विश करके पढ़ लेते हैं। तो ये इशिहारा टेस्ट से इसकी टेस्टिंग होती है। मैंने आपको एक्स लिंक्ड ये कॉम्बिनेशन बता दिया है और ये बात भी आप जानते रहेंगे। जब हम जॉन डाल्टन की बात करें तो वहाँ से हम ये बात करेक्ट कर चुके हैं। अब मैं आइए आपको इस डिजीज़ के बारे में मेन बातें बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये डिजीज़ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेगी। Like other X-linked recessive diseases, it shows criss-cross inheritance। मतलब मेरा कहने का ये है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने में ये डिजीज अपने जेंडर को चेंज करती है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब ये होता है कि अगर मैं ऐसे करके बताऊं तो ग्रैंड मदर से ये डिजीज उसके सन को और सन से उसकी डॉटर को इनहेरिट होती है। जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो ग्रैंडफादर से ये डिजीज डॉटर को और फिर बाद में उसके सन को ट्रांसफर होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैटरनल ग्रैंडफादर एंड दिस इज ग्रैंडमदर, जो पैटर्नल ग्रैंडमदर से फिर सन और डॉटर को ये डिजीज चलती है। यानी हर जनरेशन में जेंडर चेंज हो जाएगा, सेक्स चेंज हो जाएगा डिजीज का, और इसका ट्रांसफर होता रहता है। इसी तरीके से अगर मैं और आगे बताऊं, जैसे हम एक
क्वेश्चंस के थ्रू समझ सकते हैं ये बात कि मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि कैरियर फीमेल इस डिजीज की, कलर ब्लाइंडनेस की, एक कैरियर फीमेल मैरिड टू द अफेक्टेड मेल, एक कैरियर फीमेल एक अफेक्टेड मेल से शादी करती है और सवाल यहां पर है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर प्रोजेनीज, पहला सवाल व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर प्रोजेनीज, और इसी में एक और सवाल हम डाल देते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर सन्स आर अफेक्टेड, कितने परसेंटेज उनकी प्रोजेनी अफेक्टेड रहेगी और कितने परसेंट उनके सन्स अफेक्टेड रहेंगे। तो दो सवाल एक साथ हैं। आइए हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पर बात करें। मैंने आपसे बोला कि कैरियर फीमेल और दूसरा अफेक्टेड मेल, यानी कैरियर फीमेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे XCX से और अफेक्टेड मेल को रिप्रेजेंट करेंगे XCY से। आइए एक पनेट स्क्वायर आपके सामने ड्रॉ कर देते हैं छोटा सा बेटा, और इस तरीके से ये दो बातें समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, एक तरफ अगर हम यहाँ मेल और यहाँ फीमेल ड्रॉ करें, जैसा कि पनेट स्क्वायर के फॉर्म में रूल है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर मेल अगर है तो यहाँ पर XCY जाएगा और यहाँ पर जाएगा XCX। तो पहले नंबर पे XCXC जाएगा, दूसरे नंबर पे XCY जाएगा, तीसरे नंबर पे XCX जाएगा, चौथे नंबर पे XY जाएगा। तो अगर कोई बोले कि कितनी प्रोजेनीज अफेक्टेड हैं, तो ध्यान रहे कि इसमें 2/4 प्रोजेनीज अफेक्टेड हैं, यानी 50% प्रोजेनीज अफेक्टेड। पहला ये पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट कि कितने परसेंट सन्स अफेक्टेड हैं, तो 2 में से 1 सन अफेक्टेड है, तो उसका भी आंसर जाएगा 50% सन्स अफेक्टेड। आई होप आप इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बना करके और इसके इनहेरिटेंस पैटर्न को समझ पाएंगे और इन सभी बातों को रिवाइज करके आप कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। टेस्ट क्या है, क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से ये दोनों पैटर्न शो करता है। ठीक है बेटा, इसे रिवाइज करेंगे।